तो ये थी हमारी ट्रेन, है मेरी टिकट बुलेट ट्रेन की, जिस पे लिखा हुआ है हायाबुसा शिंकानसे। और ट्रेन क्या ही एकदम स्मूथ चल रही है भाई, हिल ही नहीं रही है बिल्कुल। और मुझे 4 मिनट में शिप पे जाना है, मैंने बहुत बड़ी रिस्क ली है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। मेरा नाम है पंकज और मैं आया हूँ आज हाकोदाते में, जो कि होकाइडो में पड़ता है। और ये रही हमारी पीछे शिप। अभी मैं जा रहा हूँ टर्मिनल पे और आज एक स्पेशल जगह पे जाने वाला हूँ। अब देख लेना कि जगह स्पेशल क्यों बोल रहा हूँ मैं। बहुत टाइम से जाने को देख रहा था लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। आज मौका मिला है मुझे जाने के लिए और टाइम भी है मेरे पास, तो मैं जाके देखूँगा और मैं आपके साथ शेयर करूँगा मेरा रिव्यू कैसा रहता है करके। आज मुझे 4 घंटे का ब्रेक मिला है। अभी बजे 11:30 और 3:30 बजे तक का टाइम है मुझे। ये रही हमारी शिप। हर बार की तरह मैं तुमको अपनी शिप दिखा रहा हूँ। मैं एक टर्मिनल से भी जा सकता हूँ या फिर एक बाहर से भी रूट है, वहाँ से भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं बाहर से जाऊँगा। टर्मिनल घूमने का टाइम नहीं अभी मेरे पास। तो बाहर का व्यू नियर द पोर्ट कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ व्यू है बाहर का। यहाँ से एक फ्लाईओवर जा रहा है। तो दोस्तों आज मैं हूँ होकाइडो में, होकाइडो के हाकोदाते में। होकाइडो इसलिए बोल रहा हूँ करके क्योंकि जापान में 4 मेन आइलैंड है, होकाइडो, होन्शिकु, क्योशु, शियोकु, 4 आइलैंड है। तो मैं आज हूँ होकाइडो के हाकोदाते में और अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह पे। शायद आपने थंबनेल से पहचाना होगा कि कहाँ पे मैं जा रहा हूँ। बहुत टाइम से मैं बाहर जाना चाहता था इस जगह पे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता था काम की वजह से। आज मुझे टाइम मिला है और फाइनल में बाहर आ गया हूँ। और जाते जाते बीच में मुझे एक फ़िश मार्केट लगी है। तो यहाँ की फिर फ़िश मार्केट कैसी होती है वो पहले दिखा देता हूँ। ये सब फ़िश मार्केट है। ये सब शेल फिश है, जिनको शेल्फ होता है उसको शेल्फ फिश बोलते हैं। और देखो ये सब पत्थर जैसे, इसको ओपन करके फिर इसको खाते हैं, इसको पका के खाते हैं। जापान में वैसे तो बहुत कुछ खाया जाता है, आड़ा टेढ़ा खाना खाया जाता है। तो ये देखो यहाँ पे केकड़े देखो कितने बड़े बड़े, ये देखो क्रैब देखो कितने बड़े बड़े क्रैब्स हैं। तो ऐसा कुछ मार्केट है यहाँ पे, फ़िश मार्केट। शिप से बाहर निकलने के बाद ही मार्केट है, लेकिन पूरा क्लीन है, इतना कुछ डर्टी नहीं है। तो ऐसा ही है, ये कुछ मार्केट है। वो रही हमारी सामने शिप, यहाँ मार्केट। तो यहाँ पे जो फ़िश है ये रेस्टोरेंट की फ़िश है। ये ऐसे नहीं कि बल्क में सेल करते हैं इसको। जो भी आपने देखे क्रैब्स देखे, शेलफिश देखे, तो इसको इन लोग बल्क में सेल नहीं करते। आप अगर रेस्टोरेंट में जाने के बाद अगर ऑर्डर करते हो तो तुमको उन लोग सर्व करेंगे। देखो ये मार्केट बहुत बड़ा है अंदर, ये बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन मैं यहाँ पे अभी जाऊँगा नहीं, शायद आते समय मुझे टाइम मिला तो अंदर जाऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ बुलेट ट्रेन की तरफ। सामने ही बुलेट ट्रेन का स्टेशन है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बुलेट ट्रेन नहीं बोलते, यहाँ पे शिंकानसे बोलते हैं। तो शिंकानसे के लिए मैं जा रहा हूँ। तो पास ही में शिंकानसे स्टेशन है, वहाँ पे मैं जाऊँगा और देखते हैं कि कैसा इन लोगों का शिंकानसे का टिकट रहता है, कितना महंगा रहता है, और या फिर तुरंत इस स्टेशन से मिलती है कि नहीं शिंकानसे। क्योंकि ये ऐसा मैंने सुना था प्रीवियस टाइम में जब आया था तब कि ये स्लो स्टेशन है, तो शायद से यहाँ पे शिंकानसे अवेलेबल नहीं होगी। तो मैं नेक्स्ट स्टेशन पे जाऊँगा और वहाँ से फिर शिंकानसे लूँगा। रूल्स देखो क्या फॉलो हो रहे हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उन लोग खड़े हैं सिग्नल पे, है ना। यहाँ पे तो गाड़ियाँ तो खैर उन लोग को फॉलो करना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं जो पैदल चलते हैं उन लोग भी सिग्नल फॉलो करते हैं। देख के बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अभी सिग्नल चालू हो गया, वहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ गया, हम लोग चलना चालू कर दिए। यहाँ पे रूल को कोई नहीं तोड़ता, भले ही रोड से गाड़ी आ रही हो ना आ रही हो। अगर रेड सिग्नल है तो सब लोग को रुकना पड़ता है। गाड़ियों को तो रुकना पड़ता ही है, जो पैदल चलते हैं उन लोग को भी रुकना पड़ता है। इस तरीके का व्यू है स्टेशन के बाहर का, कितना खूबसूरत है। वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बैठने के लिए बेंचेस है, साइड में फूल लगे हुए हैं रास्ते पे। ये स्टेशन के नज़दीक का एरिया है पूरा, रेलवे स्टेशन के यहाँ का। और आप इमेजिन करके देखिए इंडिया के रेलवे स्टेशन के बाहर भी ऐसा ही कुछ नज़र आओ।
मतलब ये और आगे तक ऐसा ही है पूरा, हर जगह पे फूल लगे हुए हैं, बहुत मस्त मौसम है, थोड़ी सी धूप खिली हुई है। यहाँ पर भी बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, बहुत सारा ट्रैफिक भी रहता है, लेकिन कोई किसी का हॉर्न नहीं सुनाई देगा आपको। बहुत साइलेंटली ट्रैफिक मूव होते रहता है यहाँ का। आपने कभी मेरे वीडियो में सुना नहीं रहेगा हॉर्न, कोई गाड़ी बजा रही है या फिर कोई स्कूटर वाला हो गया, कोई भी हॉर्न नहीं बजाता यहाँ पे। इंडिया में तो परंपरा बनी है, कुछ ज़रूरत ना हो तो भी हॉर्न बजाया जाए। 11:40 हो रहा है अभी और मैं अभी जा रहा हूँ स्टेशन के अंदर। ये रहा स्टेशन, ये हाकोदाते रेलवे स्टेशन, JR मीन्स जापान रेलवे हाकोदाते स्टेशन। चलो चलते हैं अभी स्टेशन के अंदर और देखते कितने बजे की हमारी ट्रेन है, या फिर प्री रिजर्वेशन लगता है या नहीं, सब कुछ देखेंगे। ये स्टेशन का व्यू है अंदर। टिकट निकालने के बाद यहाँ पे टिकट स्कैन होती है और अंदर जाता है यहाँ से। फिर आगे भी जाके प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे इंडिकेटर है, सब कुछ है। तो अभी यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन लूँगा कि मैं बुलेट ट्रेन से ट्रैवल कर सकता हूँ कि नहीं। इन लोग का इंफॉर्मेशन डेस्क है और यहाँ से टिकट भी रिजर्वेशन होता है। तो पहले यहाँ से इंफॉर्मेशन लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दूर जाने वाली ट्रेन को रिजर्वेशन लगता है, जैसे अपने इंडिया में रहता है। और मेरे पास कोई रिजर्वेशन है नहीं, तो मैं पहले पूछूंगा कि मैं टिकट ले सकता हूँ या नहीं, या फिर ट्रेन से ट्रैवल कर सकता हूँ या नहीं। तो इस तरीके का कुछ एंट्रेंस है कि मेरी ट्रेन है 12:06 की, और ये प्लेटफॉर्म है और ये हमारी ट्रेन है 12:06 की। अभी हो रहे हैं 12, और वो देखो एक और ट्रेन है वहाँ पे। इसी ट्रेन है यहाँ पे जापान की। ओके, तो ये मेरी ऐसी कुछ टिकट्स है। ये देखो, पहले मुझे लोकल ट्रेन से जाना पड़ेगा, और ट्रेन में अच्छी बात यह है कि इंग्लिश भी बोली जा रही है, इंग्लिश में अनाउंसमेंट हो रही है। तो अभी मुझे जाना है शिन हाकोदाते पे, और वहाँ से फिर मुझे हायाबुसा अपनी ट्रेन जो है फास्ट ट्रेन बोलते हैं शिनकानसेन, वो मिलेगी। ऐसी कुछ ट्रेन की टिकट्स है, बहुत सारी टिकट्स है, आने जाने के दोनों साथ में टिकट निकाली है मैंने। तो ट्रेन में कुछ इस तरीका है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई बात ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रहा है, कोई निशब्द शांत अपने तरीके से बैठे हुए हैं। और ये जो आप ऑरेंज सीट देख रहे हो यहाँ पे, ये ऑरेंज सीट है, यहाँ पे सिर्फ सीनियर सिटीजन बैठ सकता है। तो ये तो बाकी ट्रेन में ऐसे लोग हैं। ये लोकल ट्रेन है यहाँ की। और अभी मैं आया हूँ नानाई स्टेशन पे, इसके बाद वाला स्टेशन है, इस पे मैं उतर जाऊँगा। और तो ये थी हमारी ट्रेन, ठीक है, ये थी हमारी ट्रेन। ये रहा शिन हाकोदाते स्टेशन का व्यू। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से हाई स्पीड ट्रेन लेने, जो मुझे लेके जाएगी किनक्यों के, मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है, मैं लिख दूँगा यहाँ पे। तो मैं अब आया हूँ यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ कैसी है बुलेट ट्रेन। सामने से तो देखने नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये है बुलेट ट्रेन, ये है हमारी हायाबुसा शिनकानसेन, ये है हायाबुसा शिनकानसेन। अभी इसमें से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ दोस्त। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीट नंबर 6 पे। फ्रंट गया था क्योंकि मुझे बस फ़ोटो लेनी थी, तो 6 पे जा रहा है मुझे, ये 11 है, तो ये 6। हाँ, तो ये ऐसा कुछ है यहाँ का व्यू शिनकानसेन का। तो ये 5 नंबर है, 5 नंबर यहाँ से ऐसे ओपन हो जाता है। ये रहा यहाँ का व्यू। मेरा सीट नंबर है C12, ये विंडो है, C12 है। तो ये जब तक कोई नहीं आता तब तक मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। मैं आपको पूरी ट्रेन दिखा देता हूँ। ये ट्रेन जा रही है टोक्यो के लिए। तो ये इसका टॉयलेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टॉयलेट, यहाँ पे सिर्फ खड़े रह के आप टॉयलेट कर सकते हो बस। और एक छोटा सा वॉश बेसिन लिया है विथ नोटिस, डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर।
बस यहाँ से कोई भी अंदर देख सकता है। देखो लाइफ जैकेट है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर बेबी है तो उसका डायपर चेंज करने के लिए यहाँ पे पैड दिया गया है। काफ़ी अच्छी ट्रेन है। और यहाँ पे है लेडीज़ टॉयलेट, ये रहा लेडीज़ टॉयलेट, यानी सबके लिए टॉयलेट है, लेकिन टॉयलेट्स के कितने सारे कंट्रोल्स है देख लेना। ये देखो यहाँ पे भी बहुत सारे कंट्रोल्स है, जैसे कि जापान 2050 में जी रहा है। इसको करते हैं क्लोज और चलते हैं हम हमारी सीट पे। मैं अंदर का कंपार्टमेंट दिखा देता हूँ। ये मेरी सीट है। यहाँ पे एक चार्जिंग केबल दिया गया है, प्लस सीट में देखो कितना गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। सीट के लेग स्पेस देखो, लेग रूम बहुत ज़्यादा है। सीट डिक्लाइन भी होती है। अगर आपको ट्रे टेबल चाहिए तो ट्रे टेबल भी निकाल सकते हो आप। जो भी जैकेट हैंडल विंडल दिया गया है यहाँ पे। कप होल्डर, मैगजीन होल्डर, अगेन चार्जिंग पॉइंट हर एक सीट के लिए। ये ट्रेन टोक्यो के लिए है, मुझे जाना है किकोनाई में। देखते हैं कितना टाइम लेते हैं। और हालांकि मेरा ब्रेक है 4 घंटे का और मुझे 3:30 तक कैसे भी वापस आना है, लेकिन ये ट्रेन हाकोदाते में आएगी 3:26 तक, और मुझे 4 मिनट में वहाँ से फिर शिप पे जाना है। मैंने बहुत बड़ी रिस्क ली है, देखता हूँ मैं पहुँच पाता हूँ कि नहीं। पहुँचने के बाद मैं ज़रूर बताऊँगा कि मैं पहुँच पाया हूँ कि नहीं। हालांकि शिप मेरी 4 बजे सेल होगी, लेकिन शिप सेल होने से 15 मिनट पहले तो आना पड़ता है शिप पे, क्योंकि गैंगवे हो गया, डोर हो गया, सब क्लोज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए 3:45 का टाइम है और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ हाकोदाते स्टेशन पे 3:26 में। तो बहुत बड़ा रिस्क लिया है मैंने। अगर शिप सेल हो गई तो उन लोग निकल जाएंगे, टाइम हो गया तो शिप निकल जाएगी। मुझे रहना पड़ेगा पीछे। मैंने जो टिकट ली है वो एक ही स्टेशन के लिए ली है, क्योंकि मुझे ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है और मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस करना है ये बुलेट ट्रेन कितनी फास्ट चलती है। क्योंकि बुलेट ट्रेन का तो हर जगह पे नाम है, स्पेशली जापानीज़ बुलेट ट्रेन का। तो मुझे एक्सपीरियंस करना है कैसी होती है। और वो किराया है वो भी बहुत महंगा है, 2560 येन का है ये। मैंने लगभग $50 पे किए हुए हैं लोकल ट्रेन से लेके हायाबुसा 24 के लिए, हायाबुसा बुलेट ट्रेन के लिए। इस तरीके की कुछ विंडो है छोटी सी। हायाबुसा 24 शिंकानसे यानी हायाबुसा 24 बुलेट ट्रेन, अगर आप समझ सके तो 12:48 की ट्रेन है। बुलेट ट्रेन हमारी चलने लगी है। भाई क्या स्मूथ तरीके से चल रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि ट्रेन में बैठा हूँ। बहुत स्मूथ चल रही है, इतनी स्मूथ चल रही है ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ। देखो ये बाहर का व्यू है और ट्रेन क्या ही एकदम स्मूथ चल रही है भाई, हिल ही नहीं रही है बिल्कुल, एकदम आराम से चल रही है। मेरा हाथ भी नहीं हिल रहा है, देखो कितना स्टेबल ट्रेन चल रही है। बहुत स्पीड में चल रही है भाई ट्रेन, लेकिन बस यहाँ पे एक कमी है कि इन लोग ने भी स्पीडोमीटर देना चाहिए था कहीं पे भी, और फिर स्पीड कैलकुलेट की जा सकती थी, पता लग सकता था कितनी स्पीड पे। स्पीड एकदम फील हो जाएगी एकदम आप उस रफ्तार से आगे बढ़ोगे तो। अरे यार जापान यहाँ पे एक नंबर कंट्री है, मज़ा आ गया जापान घूम के। फिर टनल में से जा रहे हैं हम लोग।
ट्रेन इतनी स्टेबल है कि यहाँ पे पकड़ने के लिए हैंडल्स भी नहीं दिए गए, कहीं पे भी हैंडल्स नहीं है। हमारे यहाँ पे ट्रेन पे हैंडल्स रहते हैं कि उसको पकड़ सके हम लोग, कोई गिर ना जाए करके, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेन में हैंडल नहीं दिए गए। इतनी ये स्टेबल ट्रेन है। ट्रेन अभी स्लो हो रही है, यानी कि मेरा स्टॉप आ रहा है, तो मैं जाता हूँ अभी डोर की तरफ। तो ट्रेन से उतरने का टाइम हो गया, ये मेरा स्टेशन आ गया। अभी मैं भी ट्रेन से उतर जाऊँगा और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैं आगे चल के उसके बारे में बात करूँगा, पहले ट्रेन से उतर जाते हैं। तो ये है हायाबुसा 24। इस जगह के बारे में मुझे ज़्यादा पता है नहीं, बाहर आया हूँ, पूरा शांत लग रहा है, कोई नहीं आजू बाजू में, कुछ गाड़ियाँ हैं, एकदम शांत है सब कुछ। मुझे टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये ट्रेन मिस हो गई 2:49 की तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मेरे लिए ये सरप्राइज़ करने वाली बात है, जैसे कि यहाँ पे हायाबुसा 24 को स्टॉप दिया था, यानी एक बुलेट ट्रेन का स्टॉप है, लेकिन ये इतना एम्प्टी है, इतना खाली है, कोई लोग नहीं दिख रहे मुझे। एक बंदा कोई गाड़ी साफ़ कर रहा है बस यहाँ पे, बाकी कोई नहीं दिख रहा मुझे। इसी जगह होते हुए भी ट्रेन को स्टॉप देना, वहाँ पे रोकना बहुत बड़ी बात है। एज ए इंडियन हम देखते हैं हमारे यहाँ पे भी ऐसे होता है, अगर लोग बस्ती कम है, वहाँ पे अगर पॉपुलेशन कम है तो ज़्यादा बिजी स्टेशन नहीं है तो वहाँ पे ट्रेन को रोकते नहीं है, ट्रेन निकल जाती है। फास्ट ट्रेन, स्पेशली फास्ट ट्रेन ऐसी जगह पे रुकती नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो बुलेट ट्रेन रोक दी है इन लोग ने ऐसी जगह पे। खैर मैंने सोचा था कुछ तो होगा यहाँ पे, हालांकि मैंने ट्रेन यहाँ तक इसीलिए ली थी, बस मुझे ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना था। हायाबुसा जो भी बुलेट ट्रेन कहते हैं, शिंकानसे कहते हैं, उसका मुझे एक्सपीरियंस लेना था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेन ली थी। ये रहा वो ब्रिज जिसके ऊपर से बुलेट ट्रेन जाती है। तो दोस्तों बज गए 2:30 और टाइम हो गया वापस जाने का। तो हमारी ट्रेन आएगी 2:49 पे, तो 15 मिनट और है, लेकिन मैं पहले ही जाऊँगा, प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहूँगा, क्योंकि अगर ये ट्रेन मैंने मिस कर दी तो शायद ही मुझे शिप मिलेगी। तो ये दोनों टिकट इसके अंदर डालते हैं और फिर पास होते हैं। तो जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये दोनों टिकट को अंदर डालेंगे, यहाँ से टिकट गई, फिर यहाँ से टिकट आई, ये ले ली और मैं आगे चले जाऊँगा। तो ऐसे अरिगातो मोजाइमास। तो यहाँ से मैं जाऊँगा प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे आई ट्रेन। मेरा सीट नंबर था और मैं सीट पे बैठ चुका हूँ। सेम हायाबुसा 17, पिछले वाली 24 थी, ट्रेन नंबर होता है ये 17 और 24। तो दोस्तों अभी बुलेट ट्रेन से उतरने का टाइम हो गया है, मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ अपने स्टेशन पे। फिर बुलेट ट्रेन से उतरने के बाद मैं दूसरी ट्रेन लूँगा जो कि लोकल ट्रेन है, वो मुझे हाकोदाते पहुँचाएगी। फिर वहाँ से 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारी शिप खड़ी है, तो मैं शिप पे चले जाऊँगा। अभी तक तो मैं टाइम पे हूँ,
तो देखते हैं अभी नेक्स्ट ट्रेन कभी मिलती है, कितने बजे तक मिलती है, और उसके हिसाब से मैं शिप पे पहुंच जाऊंगा। तो ये था आज का एक्सपीरियंस। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था दोस्तों। ट्रेन इतनी स्टेबल है और इतनी स्पीड पे चलने के बावजूद भी ऐसा थोड़ी भी मूव नहीं हो रही है, एकदम अंदर एकदम स्टेबल है अंदर की तरफ, और आपको स्पीड महसूस हो जाएगी। बहुत कमाल की ट्रेन है। मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये मेरा बुलेट ट्रेन में, जो कि बहुत बढ़िया था। अब मैं जाता हूँ शिप पे। अभी मैं उतर जाता हूँ ट्रेन से, अगली ट्रेन पकड़ूंगा, फिर आपसे बात करता हूँ मैं। और ये रही ट्रेन, बुलेट ट्रेन। नोज देख सकते हो, इसका नोज देख सकते हो ट्रेन का, कितना बड़ा नोज है इसका, ये देखो। और ये कितना बड़ा और कितना पतला नोज है, इसी की वजह से ये इतनी स्पीड पे चल पाती है। कमाल की ट्रेन है ये। तो चलता हूँ अभी लोकल ट्रेन पकड़ने फटाफट से, क्योंकि मिस नहीं होनी चाहिए। बहुत ही कट टू कट शिप पे पहुँचने वाला हूँ। चलता हूँ अभी मैं लोकल ट्रेन पकड़ने। तो मिलता हूँ मैं हाकोदाते में ट्रेन से उतरने के बाद को मैं। ये देखो लोग, देखो कैसे एक साइड में खड़े हुए हैं। जिसको फास्ट जाना होगा वो इस तरफ से जाएगा, और जिसको रुकना है वो एक तरफ रुकेगा। देखो क्या ही कमाल का रूल है ये दोस्तों। रूल देखो क्या फॉलो हो रहा है मस्त में। जिसको फास्ट चलना है वो इस तरफ से निकल जाएगा। एक साइड में लोग खड़े रहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ ऑलमोस्ट शिप टर्मिनल पे। ये रही हमारी पीछे शिप, और अभी 10 मिनट बाकी है और शिप पे जाने के लिए। तो ऑलमोस्ट टाइम में पहुंच गया हूँ मैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नई प्लेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।